Morning students, today we will start exercise 8.5. In this exercise how to add the decimal numbers. हमने अभी तक कन्वर्जन देखा था कि how to change the number मीटर सेंटीमीटर, then हमने उसको डेसिमल में चेंज किया. बट इन दिस एक्सरसाइज फर्स्ट वी हैव फाइंड द सम. हम इनका सम फाइंड करेंगे. तो व्हाट इज द सम ऑफ दिस? आपको गिवन है 0.007. देखो सबसे मेन इंपॉर्टेंट थिंग होती है कि जो पॉइंट होता है आपको पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए. अगर आप पॉइंट के नीचे पॉइंट प्लेस नहीं करोगे तो आपसे मिस्टेक हो जाएगी. यहाँ पे है जैसे 8.5, यहाँ 0.007 था, वी विल राइट हियर 8.5. नेक्स्ट है आपका 30.08. तो मेरा मेन फोकस किस पे रहा? पॉइंट पे. मैंने पॉइंट के नीचे पॉइंट राइट कर दिया. देखो आपको प्लेस करनी है 0, बट 0 में आप गलती नहीं कर सकते. देखो 0 जहाँ एम्प्टी स्पेस है वहीं हम 0 प्लेस करते हैं. जैसे ये आपका एम्प्टी स्पेस है, वहाँ 0 राइट कर दो, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. बट अगर आपने अनवांटेड कहीं पे भी 0 पुट कर दी तो आपका नंबर चेंज हो जाएगा और हम नंबर चेंज नहीं कर सकते. तो हाउ टू ऐड दिस नंबर? दिस इज 7, 8, 5, 8, 3. तो अगर आप इनको ऐड करोगे तो डायरेक्ट आ जाएगा. देखो 7, 8, 5, 8 एंड 3. दिस इज द सम ऑफ दीज decimal numbers. Similarly we have find the second part. What is given in second part? Second part में given है आपका 15. यहाँ राइट कर देते हैं B पार्ट, ये आपका A पार्ट है. यहाँ given है आपका 15. देखो कोई भी नंबर हुआ अगर उसमें पॉइंट प्लेस नहीं है तो अंडरस्टूड है उसके पीछे हमेशा पॉइंट होता है. सम स्टूडेंट्स राइट हियर, वो रोंग हो जाएगा अगर आप इसको आगे राइट करोगे. कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वो 0.15 लिखते हैं, इसको लिखते हैं 0.15. तो ये गलत है. हर नंबर के पीछे क्या होता है? डेसिमल होता है. अगर मैंने 15 लिखा है तो 15.00 राइट कर दो, ये नंबर चेंज नहीं होगा, इसकी वैल्यू 15 ही रहेगी. तो सबसे पहले आपको 15 गिवन है तो आपने 15 पॉइंट मैंने कहा 00 राइट कर सकते हो. नेक्स्ट गिवन है आपको 0.632 और उससे नेक्स्ट गिवन है आपका 13.8. दिस इज पार्ट बी. इसमें अब आप 00 प्लेस कर दो एम्प्टी स्पेस पे. जब आप इनको ऐड करोगे तो ये 2 आएगा और आप इसको ऐड करोगे तो आपका क्या आएगा? ये 3 और ये होगा 8. जब आप ऐड करोगे तो ये 2 आएगा, ये 3, 8 और 6 14 होता है. 1 कैरी दिया, 5, 3, 8 और ये हो जाएगा 9 और 1 और 1 2. तो आप इजीली ऐड कर पाओगे नंबर्स को. एक तो पॉइंट के नीचे पॉइंट प्लेस करो, बाकी जो एम्प्टी स्पेस बचता है उसमें 0 राइट कर दो तो एडिशन में प्रॉब्लम नहीं आती. ये तो था पार्ट आपका ए एंड बी. नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, पार्ट सी. पार्ट सी में गिवन है आपका 27.076. नेक्स्ट है आपका 0.004. जब एम्प्टी स्पेस इसको फिल कर दो, ये हो गया. देन ऐड करो 6 एंड 4 हो गया 10, 1 कैरी 7, 5, 12 और 1 हो गया 13, 1 कैरी 5 और 1 6. तो यहाँ 7 एंड 2, ये होगा आपका एडिशन ऑफ दिस पार्ट सी 27.076. सिमिलरली वी हैव फाइंड द आंसर ऑफ दिस पार्ट डी. डी में गिवन है आपको 25.65. नेक्स्ट गिवन है आपको 9.005 और उससे नेक्स्ट गिवन है 3.7. अब ये फिल कर लो 0 0, यहाँ भी 0 आ जाएगी. जब आप इसको ऐड करोगे तो 5, 5, 7 और 6 होता है 13, 1 कैरी हो जाएगा, 9 और 5 होता है 14 और 1 15 और 3 18, 1 कैरी 38.355. सिमिलरली आप इसको ऐड करो, इसको ऐड करोगे तो आपका ये पार्ट ई है. ई पार्ट में गिवन है 0.75, फिर गिवन है आपको 10.425. अब एडिशन करोगे तो आपका देखो ये 0 फिल की, 5, 5 और 2 7, 7 और 4 11, 1 कैरी 11.175. आई थिंक 1 नंबर फॉरगेट, एक नंबर रह गया आपका, 2 रह गया यहाँ पे. अब आपको पता है 2 के बाद .000 आएगा. तो आप अब ऐड करोगे तो ये आएगा 5, 7, 7, 4 11, अगेन 1 कैरी, 2 और 1 क्या हो जाएगा आपका 3. तो इसका आंसर होगा 13.175. नेक्स्ट पार्ट है आपको 28 पॉइंट. इसका जो एफ पार्ट है वो दे रखा आपको 28.69. दूसरा है 25.2 एंड 38 गिवन है तो 38 के बाद 0 राइट करना है, पॉइंट बाद में लगाना है नंबर के.
अब ये एम्प्टी स्पेस आप फिल कर दो। अब लिखोगे यहाँ पे 9, 8 और 5 13, 1 कैरी 11, 3 14 और 2 1 कैरी 3। तो दिस इज योर आंसर 343.89। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1, वेरी इजी क्वेश्चन। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। This is question number 2. Given that the Rasi spent ₹35 75 for the maths book and 32 rupees 60 for the science book and find the total amount paid by the receipt. आपको टोटल अमाउंट निकालना, इट मीन प्लस करना है। तो कैसे लिखेंगे इसकी स्टेटमेंट? तो फर्स्ट स्टेटमेंट लिखोगे रसीद spent amount ऑन मैथ्स बुक। किस पे? मैथ्स बुक पे। तो सबसे पहले मैथ्स बुक पे कितना स्पेंड करता है? ₹35.75। सिमिलरली सेम है ऑन द साइंस बुक। साइंस बुक पे वो कितना स्पेंड करता है? तो साइंस बुक पे वो खर्च करता है ₹32.60। आपको टोटल अमाउंट फाइंड करनी है। तो व्हाट इज द टोटल अमाउंट? तो आपको ऐड करना है बस, इसमें आप ऐड कर दो। 5, 7 और 6 आपका 13 हो जाएगा, 1 कैरी, 5 2 7 और 1 8 और 3 3 आपका 6। तो ₹68.35 स्पेंड करेगा टोटल मैथ्स बुक पे और साइंस बुक पे। अब आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 3। इसमें गिवन है राधिका's मदर गेव हर ₹10.50 एंड फादर गेव हर ₹15.80। देन फाइंड द 15 रुपीज़ 80 पैसा। फाइंड द टोटल अमाउंट। आपको टोटल अमाउंट फाइंड करनी है। तो जो मदर देती है वो 10 रुपीज़ 50 पैसा है और जो फादर देते हैं वो 15 रुपीज़ 80 पैसा है। तो आपको टोटल अमाउंट फाइंड करनी है। सेम क्वेश्चन है एज इट इज़ क्वेश्चन नंबर 2। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे? द अमाउंट गिवन टू राधिका बाय मदर। एक मदर देते हैं, देन उनके फादर, तो दोनों साथ ही लिख लो, गिवन बाय फादर। तो मदर कितना देती है? ₹10 और 50 पैसा। फादर कितना देते हैं? ₹15 एंड 80 पैसा। अगर आप टोटल अमाउंट फाइंड करोगे तो टोटल अमाउंट कितनी आएगी आपकी? टोटल अमाउंट इज, आप इनको ऐड कर दो, 0, 8 और 5 13 होता है, 1 कैरी, 5 6 और 1 1 2। तो 26 रुपीज़ 30 पैसा राधिका को मिला बाय देयर फादर एंड मदर। सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस। यहाँ गिवन है आपको 5 मीटर 25 सेंटीमीटर। ये तो एक मेथड है। आपको दूसरा मेथड जो अभी मैंने आपको कन्वर्जन सिखाया था 8.4 एक्सरसाइज में, उस कन्वर्जन का फ़ायदा उठाते हैं। हम इन नंबर्स को डेसिमल में चेंज कर लेते हैं। अगर आपको डाउट है कि आपसे गलती हो जाएगी तो प्लीज़ चेंज इनटू डेसिमल, पहले डेसिमल में चेंज करके देन ऐड कर लेना। अब अगर आपको इसको चेंज करना है डेसिमल में, तो आपको पता है ये 3 मीटर है और ये सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर को किस में चेंज करना होता है? मीटर में। तो मीटर में चेंज करने के लिए आप यहाँ पे क्या लिखोगे? 20/100। तो ये जो आंसर आएगा ये आएगा आपका 3.20। नेक्स्ट आपको गिवन है 2 मीटर दे रखा है, 2.5 सेंटीमीटर दे रखा है। आपको भी पता है जब 5/100 करोगे तो जब चेंज होगा तो 2 के बाद पॉइंट आना चाहिए, क्योंकि नीचे क्या है आपका 100 है। अगर नीचे 100 है तो पॉइंट यहाँ नहीं आ सकता। पॉइंट के लिए आपको एक 0 और चाहिए, देन आप पॉइंट प्लेस करोगे तो ये चेंज हो गए 0.5। अब आप फिर एडिशन कर दो। अब आपका पॉइंट के नीचे पॉइंट है, तो दोनों मेथड आपके राइट हैं। आप चाहो तो ये वाला यूज़ कर लो, चाहे ये। इसमें ये है कि यूनिट प्लेस के नीचे यूनिट प्लेस रखना होता है, टेंस प्लेस के नीचे टेंस प्लेस। ठीक है, अगर सेंटीमीटर दे रखा है तो पीछे 2 डिजिट होंगे ही होंगे। आप लिखो यहाँ पे। अब ये आंसर आया 5, 2 एंड 5। ये भी वही है, इसको भी लिखोगे तो 5 मीटर एंड 25 सेंटीमीटर। ये आंसर भी सेम है। तो आपको जो बेटर लगे आप वो चूज़ करो, बट मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। मोस्टली बच्चे इसमें गलतियां करते हैं, ये 0 आगे लगाने के बजाय किसी के पीछे लगा देते हैं और कहीं कहीं पे लगा देते हैं। तो प्लीज़ प्रॉपरली करना इस क्वेश्चन को। सिंपल है लेकिन मार्क्स कट सकते हैं। नेक्स्ट है आपका नरेश वॉक
2 kilometer 35 meter in the morning and 1 kilometer 7 meter in the evening, how much distance did he walk? तो बच्चे देखो, मॉर्निंग में वो इतना वॉक करता है, इवनिंग में वो इतना वॉक करता है, टोटल पूछा है तो इसका मतलब आपको प्लस करना है। फिर मैं वही दोनों मेथड यूज़ करूँगी। तो डिस्टेंस वॉक लिखा है तो बाय नरेश इन मॉर्निंग, सेम डिस्टेंस वॉक बाय नरेश इन इवनिंग। तो दोनों राइट करो। ये इवनिंग का पूछ रहा है और मॉर्निंग का, दोनों आपके गिवन है। क्या गिवन है? 2 किलोमीटर एंड 35 मीटर। दूसरा दे रखा है आपका 1 किलोमीटर एंड 7 मीटर। तो 7 यहाँ प्लेस करोगे, यहाँ नहीं। देखो, सिर्फ यूनिट प्लेस के नीचे यूनिट प्लेस लिखूंगी मैं, और इसको अगर लिखोगे तो कैसे लिखोगे? 7 5 12, 1 कैरी 42 मीटर, और ये हुआ आपका 3 किलोमीटर। तो इसमें आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप डायरेक्टली लिख लो 3 किलोमीटर 42 मीटर। बट अगर आपको इसको डेसिमल में चेंज करना है तो देखो, सबसे पहले आप इसको चेंज करोगे 2 एज इट इज़, क्योंकि किलोमीटर पहले ही किलोमीटर में है। 35 मीटर को किलोमीटर में चेंज करोगे तो क्या लिखोगे? 35/1000। तो ये आएगा आपका 2.3 के बाद पॉइंट आना है 035। नेक्स्ट है आपका 1 किलोमीटर प्लस 7 मीटर गिवन है, तो 7/1000 आप इसको चेंज करोगे तो ये आएगा, देखो 3 के बाद पॉइंट आना है 1.007। देखो 3 के बाद मैंने पॉइंट लगाया है यहाँ पे। तो दूसरा है आपका 007, जब आप इनको ऐड करोगे 12 31403। इसका मतलब भी वही है, दिस इज 3 किलोमीटर एंड 42 मीटर। दिस इज योर चॉइस कि चेंज इनटू डेसिमल, क्योंकि डेसिमल का चैप्टर है तो डेसिमल में चेंज करना भी आना चाहिए आपको। आप ऐसे भी राइट कर सकते हो, और ये भी इनकरेक्ट नहीं है, आप इसको ऐसे भी सिंप्लीफाई कर सकते हो। इसमें आपका मतलब गलती होने के चांसेस बिल्कुल ज़ीरो हैं। सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि यूनिट प्लेस के नीचे मैं यूनिट प्लेस मेंशन करूं, कहीं यूनिट प्लेस की जगह आप टेंस प्लेस पे ना लिख दो, वो गलती हो जाएगी। सो दिस आर द क्वेश्चंस, यू हैव डन ऑल द एक्सरसाइज बाय द गिवन एक्सप्लेनेशन। Have done. This is question number 6. Given that the Sunita travelled 15 kilometer 268 meter by bus, 7 kilometer 7 meter by car and 500 meter on foot. तो how far her school, मतलब सिर्फ हमें ये निकालना है कि उसका डिस्टेंस कितना है उसके घर से लेके उसके स्कूल तक। मतलब वो जो डिस्टेंस ट्रैवल करती है वही उसके स्कूल का डिस्टेंस है। तो आपको सिर्फ ये लिखना है कि सुनीता ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया बाय बस, कितना कार, और कितना उसने अपने पैरों से चल के। तो आपको टोटल कर देना है, तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगा किसका? उसके घर से लेके उसके स्कूल तक। तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट राइट करेंगे। तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय सुनीता, या सीधा लिख सकते हो आप, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बस। सबसे पहले बस गिवन है, तो बस से कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया सुनीता ने? तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बस इज 15 किलोमीटर एंड 268 मीटर। नेक्स्ट है आपका डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय कार। अब कार से कितना ट्रैवल किया? कार से ट्रैवल किया उसने 7 किलोमीटर। देखो यूनिट प्लेस के नीचे यूनिट प्लेस, 7 किलोमीटर 7 मीटर। देखो जो बच्चे इन चीज़ों को समझ जाएगा कि हमें यूनिट प्लेस के नीचे यूनिट प्लेस मेंशन करना है, उसको ये बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी। विदाउट कन्वर्टिंग इसको आप सॉल्व कर सकते हो डायरेक्ट। तो ये सबसे इजी मेथड है फाइंड करने का। नेक्स्ट है ऑन फुट, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय फुट, तो कितना है? 500 मीटर। तो ये सारी चीज़ें ज़ीरो हैं, यहाँ पे है आपका 500 मीटर। किलोमीटर नहीं है तो 0 किलोमीटर। अब देखो अगर मुझे इसका टोटल फाइंड करना है तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगा आपका, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय सुनीता। तो आप लिखोगे, लिख सकते हो पूरी लाइन, ट्रैवल्ड
बाय सुनीता। तो कितना आएगा वो, आप इनको ऐड कर दो, जो प्लेस एम्प्टी हैं उनको 0 0 राइट कर दो। तो ये आएगा आपका 8 और 7 15, 6 1 7 क्योंकि 1 कैरी था, 5 और 2 7, तो ये तो हो गया आपका मीटर। किलोमीटर में आपका 7 5 12, 1 कैरी 2। ये तो है सिंपल मेथड जो हमने डायरेक्ट किया है। अदर देन आप इसको डेसिमल में चेंज कर सकते हो। जब आप इसको चेंज करोगे तो ये आएगा 15.268, बट जब हम इसको चेंज करेंगे तो ये आएगा 7 बाय 1000 राइट करोगे, तो इसको जब चेंज करोगे तो 007, तो पॉइंट आपका यहाँ आएगा। तो 7.007 ये सब किस में चेंज हो गया अब आपके किलोमीटर में। नेक्स्ट आपका 0.500 है, तो डेसिमल में भी चेंज करके आप कर सकते हो, आंसर वही आना है। आप जब इसको ऐड करोगे तो भी 15 आएगा, 7 7 और यहाँ पे आएगा आपका 22 किलोमीटर। तो दोनों ही राइट हैं। आप डेसिमल में चेंज करके भी कर सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो, तो एज यू विश, जैसा आप करना चाहो। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7। रवि परचेज 5 kg 400 ग्राम राइस, 2 kg 20 ग्राम शुगर एंड 10 kg 850 ग्राम फ्लोर। फाइंड द टोटल वेट। आपको टोटल वेट फाइंड करना है, तो इन सब का आपको एडिशन करना है। तो सबसे पहले लिखो अमाउंट ऑफ राइस परचेज्ड बाय, या क्वांटिटी ऑफ अमाउंट भी, क्वांटिटी भी लिख सकते हो एज यू विश। क्वांटिटी ऑफ राइस परचेज्ड बाय रवि। सबसे पहले राइस की कितनी क्वांटिटी है, 5 kg एंड 400 ग्राम। सेकेंड, क्वांटिटी ऑफ राइस परचेज्ड बाय रवि। राइस तो हो गया, उसके नेक्स्ट क्या है आपका, काट इसको शुरू से करो। क्वेश्चन में सबसे पहले आपको लिखना है रवि ने क्या परचेज किया, राइस परचेज किया, तो क्वांटिटी ऑफ राइस सीधा लिख दो। क्वांटिटी ऑफ राइस परचेज बाय रवि कितनी है, राइस की क्वांटिटी है आपकी 5 kg एंड 400 ग्राम। सेकेंड, उसने शुगर परचेज किया, तो क्वांटिटी ऑफ यहाँ पे राइट करो शुगर, बाकी एज इट इज। कितना है शुगर आपका 2 kg एंड 20 ग्राम। देखो मैंने यूनिट प्लेस के नीचे यूनिट प्लेस, 10th प्लेस के नीचे 10th प्लेस, 100 प्लेस नहीं है तो वहाँ पे 0। अब नेक्स्ट है शुगर के बाद उसका आटा है, तो फ्लोर कितना परचेज किया है रवि ने, दैट इज 10 kg 850 ग्राम। तो 10 kg 850 ग्राम। अब आप इसको ऐड कर दो, एडिशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, 0 आ जाएगा। 5 2 7 ये 7 हो गया, 8 और 4 ये 12 हो गया, 1 कैरी, 5 2 7 और यहाँ क्या आया आपका ग्राम, यहाँ किलोग्राम, 5 2 7 और 1 8 और ये 1, तो 18 किलोग्राम 270 ग्राम उसने टोटल क्वांटिटी परचेज किया है। तो टोटल वेट कितना आ गया आपका, आपको टोटल वेट फाइंड करना था, तो टोटल वेट इज 18 kilogram 270 gram. Now this is your exercise 8.5. I hope you can do easily by the given explanation. Have a good day.